परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल की बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु हो यही क्षण माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाहि। तुम हटे कहु जो चहु बारा, करी प्रताप बलु रोसु हमारा। परशुराम जी कहते हैं, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछते को बरेने पारा। अपने मोहे तुम आपनी करेनी, बारे बारे अनेक भांति बहु बरेनी। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी को अनेकों बार प्रकार से वर्णन किया है। इतने भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ और कह डालिए। क्रोध रोककर असहा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की ढीक मारा करते हैं। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। सुनते लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरऊ कर खोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथों में ले लिया। अब जनी दे दोषी मोह लोगु, कटुबादी बालके बधे जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहु मर निहार भाषाचा। परशुराम जी कहते हैं, सब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमये अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं, हे भगवान, अपराध क्षमा कीजिए बालक का। बालक के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार और दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। परशुराम जी कहते हैं, ये कटुवादी बालक उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़ी ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ खड़क है, ऊख की रस्सी की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं।
कहे उलखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जाने विदिते संसारा। माता पिता ही उरने भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़े जी के। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हे मुनि, आपके सील को कोई नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जन्म हमरे माथे काणा, दिन चली गए ब्याज बड़े बाड़ा। वह मानो हमारे ही माथे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहु सो भटेरन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। क्या बोले? नाथ करहूँ बालके पर छोहूँ, सुध दुध मुखे करई न कोहू। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबरी करते अयाना। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। जो लड़का कछु अच्छे घरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। मन को शीतल करने वाली प्रभु श्री राम जी वाणी से बोले, हे नाथ बालक, कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बादशाह पर क्रोध न कीजिए। यदि हम प्रभु आपका कुछ भी प्रभाव जानते, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछु के जुड़ाने, कहीं कछु लखन बहुरी मुस्काने। राम बचन सुनी कछु के जुड़ाने, कहीं कछु लखन बहुरी मुस्काने। श्री राम जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पत मुख नाई। काल कूट मुख पय मुख मानाही,
मुख नाई। सहज टेढ़े अनुहरै न तोई, नीच मीचु सम देखे न मोहि। यह शरीर से परशुराम जी कहते हैं, यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुहमुहा नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश होने से मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर में प्रतिकूल चलते सबका अहित करता है। मैं तुम्हारे अनुचरे मुनि राया, परिहरि को पिकरऊ अबेदाया। टूट चापे नहीं जुरहि रिसाने, बैठे होए पाए पिराने। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं सकता। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करऊं पाई, जोरऊ को बड़े गुनी बुलाई। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणवान कारीगर को बुलाकर इसे जुड़वाया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कापहि पुरे नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निरे बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री राम जी परेशान जनाकर परशुराम जी बोले, हे राम, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब लक्ष्मण जी ने तब श्री रामचंद्र जी ने तीखी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक के बचन करई नहीं काना। हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए।